मुझे एक बात समझ में आती है, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। इसका अर्थ समझिएगा। जी बिन देह, जैसे हमारा शरीर हो लेकिन शरीर के अंदर प्राण ना हो, और जैसे नदी हो और नदी के अंदर पानी ना हो, ठीक इसी प्रकार से कोई स्त्री बिना पुरुष के होती है। जी बिन देह नदी बिन नदी बिन पानी, और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। तो देखिए सीता जी कहने लगी, तो फिर कह दिया राम जी ने कि तुम भी माता जी को प्रणाम करो, आज्ञा ले लो। इधर देखिएगा, जैसे ही ये खबर लक्ष्मण जी को पता पड़ी कि भैया भाभी जंगल को जा रहे हैं, दौड़ पड़े सीधे कौशल्या माता के भवन में, जाकर के माता को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जल दे गाड़े। लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी की स्थिति वो हो गई जैसे महाराज किसी मछली को आप पानी से निकाल करके बाहर फेंक दो, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, ना भला देखना है ना बुरा देखना है, हमें तो सिर्फ तेरा फैसला देखना है। आज हमको ये देखना है कि आप हमको अपने साथ वन को लेकर के जाओगे या यहाँ छोड़ करके जाओगे। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला। राम जी बोले, लक्ष्मण अरे तुम्हें पता है कि पिताजी बहुत दुखी हैं और छोटा भाई भरत भी यहाँ पर नहीं है अयोध्या में, और देखो ऐसी स्थिति में जब मैं जंगल को जा रहा हूं तो फिर तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम इस राज्य की व्यवस्था संभालो, अयोध्या जैसा इतना बड़ा राज्य। लक्ष्मण जी बोले, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? अरे हम इतने छोटे बालक हैं महाराज, जैसे एक भाई हो 20 वर्ष का और एक छोटा वाला भाई हो 5 वर्ष का। 20 वर्ष का जो भाई है वो 5 वर्ष वाले भाई से कहे कि 20 किलो वजन सर पर उठा करके वहां पहुंचा दो, पहुंचा सकता है क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हम अयोध्या को राज्य भार को कैसे संभाल सकते हैं? राम जी बोले, ये बताओ जिस समय धनुष तोड़ा जा रहा था, वो जो धनुष किसी राजा से हिला तक नहीं था, उसे तो तुम उठा करके ऐसे तोड़ने की बात कर रहे थे, कच्चे घड़े की तरह और कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ने की बात कर रहे थे। और आज जब अयोध्या का राज्य भार संभालने की बारी आई तो तुम कह रहे हो कि मैं नहीं संभाल सकता, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, महाराज उस समय आप हमारे साथ थे, और जब आप ही जंगल को चले जाओगे, आप हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम कैसे संभाल सकते हैं? और एक बात और याद रखना प्रभु, जब परशुराम जी आए थे तो आपने कहा था ये इतना छोटा बालक है, सूद दूध मुख, ये दूध पीता हुआ बालक है, तो मैं इतना छोटा बालक हूं, मैं भला इतने बड़े अयोध्या जैसे राज्य का भार कैसे संभाल सकता हूं? राम जी कहते हैं, ध्यान दीजिए, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरक का अधिकारी होता है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, पिताजी इस समय मूर्छित अवस्था में है, छोटा भाई भरत भी अयोध्या में नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाकर के अयोध्या का राज्य भार संभालो। जैसे ही इतना सुना लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? कौन पिताजी? कौन भरत? मतलब तुम अपने पिताजी को नहीं जानते? लक्ष्मण जी बोले, नहीं मैं किसी को नहीं जानता। हमने बताया था लक्ष्मण किसे कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र। लक्ष्मण जी का उद्देश्य केवल एक, पूजनीय प्रिय परम जहाते मन है सब राम के नाते। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपके अलावा प्रभु किसी को जानता ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाना न जाने। मेरे माता पिता तो आप हो, आपके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं। राम जी बोले, मतलब आप पिताजी को नहीं जानते? लक्ष्मण जी बोले, नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते तो एक काम करो, क्या जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ, और माता यदि आज्ञा तुमको दे दे तो फिर मेरे साथ जंगल को चलना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहा मांगो बिना मात सन जाई, अबो बेग चलो बन भाई। अरे जल्दी से अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ और मेरे साथ जंगल को चलो।
जैसे ही इतना सुना लक्ष्मण जी सीधे दौड़े सुमित्रा जी के पास। अरे कहीं ऐसा न हो कि मुझे लौटने में देर हो जाए और भैया भाभी दोनों जंगल को चले जाए। लक्ष्मण जी पहुंचे, सुमित्रा माता के पास प्रणाम किया। सुमित्रा जी ने देखा, लक्ष्मण क्या बात है, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, अरे भैया भाभी जंगल को जा रहे हैं, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा जी बोले, ये सब किसने करवाया, ये सब क्यों हो रहा है? अरे हमको तो पता था कि सुबह युवराज पद दिया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि जंगल को जा रहे हैं, ये सब किसने किया? लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बोले ये सब मंथरा की करतूत है। किसने किया? ये मंथरा ने मां केकई को भड़काया, ये केकई और मंथरा की करतूत है। जैसे ही इतना सुना सुमित्रा जी बोले, लक्ष्मण तू इतना सीधा भोला भाला है, तुझको कुछ भी पता नहीं है। वहां तू राम से कह रहा था कि मैं माता पिता को नहीं जानता, और जब कहा कि मां की आज्ञा लेकर के आए, तू मेरे पास दौड़ा चलाया, तू इतना भोला भाला है। लक्ष्मण याद रख, राम वनगमन का कारण कोई और नहीं, तू कह रहा है इसमें मंथरा की चाल है, केकई की चाल है। मैं तुझको एक बात बता देती हूं, कोई और नहीं बताएगा। असली कारण मुझे पता है, जिस कारण राम जी आज वन को जा रहे हैं। बता दें कारण या रहने दें? बता दें। सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण ध्यान दे, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर तात सुनाई, दूसर तात सुनाई। लक्ष्मण जी से सुमित्रा माता बोली, तू इतना भोला वाला है, वहां राम से कह रहा था मैं तो जानता ही नहीं माता को, और जब उन्होंने कहा मां से आज्ञा लेके आ तो तू मेरे पास दौड़ा चला आया। यह एक बात और बता दूं लक्ष्मण, राम वनगमन का कारण कौन है? सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे भाग राम बन जाए, केवल तेरे कारण राम जी वन को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू पृथ्वी को अपने फन पर धारण करता है, पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ा हुआ है, इस बोझ को हल्का करने के लिए राम जी वन को जा रहे हैं। तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसरे हेतु तात कछु, इसके अलावा दूसरा कोई कारण है ही नहीं। और एक बात और बता दूं लक्ष्मण, तूने जो गलती की है, तू इस माँ को माँ मान रहा है, मैं आज तुझे तेरे असली माँ बाप की पहचान करा देती हूँ। सुमित्रा जी कहती हैं, तात तुम्हार मात वैदेही, तात तुम्हार मात वैदेही, ताराम सब भाते सने, सब भात सने। सुमित्रा जी कहती है तू इस देह को मां मान रहा है, मैं तुझे बताते हूँ तेरे असली माँ बाप कौन है। तात तुम्हार मात वैदेही, तेरी जो माँ है वो है वैदेही, और तू इस देही को माँ मान रहा है, ये असली माँ नहीं है। और पिता कौन है? पिता राम सब भात स्नेही। सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, रघुपत भगत जास सुत होई, श्री राम बन जाई, श्री राम बन जाई, अवध तुम्हार काज बचनाई, अवध तुम्हार काज बचनाई, अवध तुम्हार काज बचनाई। सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं, और वही पुत्रवती धन्य है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो जाए। और कहती है सुमित्रा जी कि यदि राम सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। वही संतान धन्य है जो भगवान की भक्त है, और भगवान की भक्त भी वही संतान बन सकती है जिसको आप धर्म और संस्कृति से जोड़ करके रखोगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।